हमारे साथ खास मेहमान पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा जी हैं और आज उनके लिए बड़े खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आज विकासशील इंसान पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। खुद उसके प्रमुख मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और कई मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे संघर्ष के उस दौर की, उसके बाद जहां उन्हें सफलता मिली और आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि पूरे पटना में तमाम जगहों पर चारों तरफ चर्चा संजीव मिश्रा की हो रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीति पर आने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर संजीव मिश्रा की संघर्ष की कहानी क्या है, कहां से शुरुआत किए थे? देखिए, तो बताने में कम से कम 3-4 घंटे का वक्त लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं छातापुर रामपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक गांव में ही हुई। उसके बाद मैं 11वीं 12वीं के लिए फॉरबिसगंज, जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां मैंने किया। बीकॉम मैंने ग्रेजुएशन पूर्णिया से किया। फिर हम अपने आगे की पढ़ाई के लिए हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने काम स्टार्ट किया, साथ साथ पढ़ाई की और कंसल्टेंट का काम किया मैंने, रियल एस्टेट का काम किया मैंने। फिर अपने गांव में मुझे एक स्कूल हॉस्पिटल का काम करना था, इंफ्रा का काम। बिहार में भी उस टाइम में रिसेशन दिल्ली में आ गया था, तो बिहार में मुझे इंफ्रा का काम करना था। रियल एस्टेट का काम मैंने बिहार में स्टार्ट किया पूर्णिया से, और धीरे धीरे काम अच्छा हो गया बिहार में। और समाज सेवा की जो बात करें तो शुरुआती दौर से ही मेरे मन में था कि अपने गाँव, अपने समाज में कुछ ऐसा करें जो हमारे यूथ को जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको हम लोग अपने स्तर से कैसे उनको मदद करें, कैसे हमारा गांव के बच्चे पढ़े, कहाँ वो हमारे गांव के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। चूँकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं था हमारे गांव में, तो हमने सोचा कि हमारे गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बने कि आसपास में इमरजेंसी में कम से कम हॉस्पिटल में उनको तत्कालिक राहत मिल जाए। और उस एरिया के लिए जो हमारी सोच थी, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट हुआ कि उस सुदूर एरिया में हमने स्कूल, हॉस्पिटल, अभी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारी व्यवस्था अपने गांव में हम दे रहे हैं और वो सुविधाएं देने से हमारे गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। यही मेरी सोच है। बाकी तो हमारा बिजनेस व्यापार है, वो चल रहा है। अच्छा सर, आज आप वीआईपी पार्टी का दामन थामे हैं। मुकेश सहनी भी मिथिला के तरफ से आते हैं, आप भी मिथिला से आते हैं। क्या लग रहा है, पहले से बात हुआ था कि दोनों भाई मिलकर मिथिला का विकास करेंगे? करना भी चाहिए। वो भी मिथिलांचल से है और हमारे लिए, हम लोगों के लिए बड़ा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है उनका भी, कि एक जीरो से उन्होंने सफ़र किया था मुंबई तक का तय ट्रेन में, जब उनके पास पैसे नहीं थे, और मुंबई गए, अपने आप को इस्टेब्लिश करके इतना बड़ा ब्रांड के रूप में वो उभरे, और आज बिहार में आकर के इतने कम टाइम में उन्होंने इतना बड़ा नाम कर लिया है। और जिनको कोई नहीं सुनने वाला था, उनका वो आवाज़ बन करके ऐसे वंचित लोगों का समानता की बात कर रहे हैं, सबको अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए। अच्छा सर, आगे आपका क्या सोच है कि कहा जा रहा है कि छातापुर विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, जहां आपका घर है, और वहां का किस तरीके का परिवेश है, माहौल है? वहां से फिलहाल तो विधायक हैं नीरज सिंह बबलू, 5 बार वहां से विधायक जीते हुए हैं, लेकिन जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो बिलबिला जाते हैं, कहते हैं कि कौन है संजीव मिश्रा। फिर कुछ देर बाद अगले दिन बयान आता है तो कहते हैं कि संजीव मिश्रा वही ना जो खूब रुपया खर्चा करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आनंद फानन में स्टेटमेंट है। और मैं संजीव मिश्रा कौन है, इस बार 2025 में जो छातापुर की जनता है, छातापुर की आवाज़ है और छातापुर के लोग हैं, वो बता देगा संजीव मिश्रा कौन है। अच्छा सर, 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे, बात पूरा तय हो चुका है, लेकिन मुकाबला तो आपका उन्हीं से होने वाला है। देखिए, पार्टी जिनको भी टिकट देगी, हम लोग मेहनत करके हर तरह से वहाँ से लोगों को चुनाव जिताएंगे, हाउस भेजेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र, हमारे एरिया की जो परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ जो समस्या है, उसको हम लोग कैसे समाधान करें। जब तक छातापुर का बेटा नेता नहीं बनेगा, तब तक छातापुर का डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है। देखा जाता है कि आप हर साल अपना
जो आपका पैनोरमा ग्रुप है उसके अंदर आप लाखों रुपए बांटते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं आप, खास करके खेल कूद में। देखिए वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, जहाँ 10 रुपये अर्न कर रहे हैं वहाँ उस समाज में हम सोशल एक्टिविटी, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, इस तरह का एक्टिविटी हमारी शुरू से रही है और हर साल करते हैं और आगे भी हम इसको करेंगे। इसमें पॉलिटिक्स या अन्य चीज़ों से इसको जोड़ना गलत होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा आज से नहीं चल रहा है, कई साल से चल रहा है। इसमें बड़े बड़े बच्चों को, जो बच्चे हमारे क्षेत्र के ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको बड़ा मंच मिलता है, उनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, ऐसे बच्चों को बड़ा मंच देते हैं। मान लीजिए कल हो के आप छातापुर से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अगर वहाँ से आप विधायक बन जाते हैं तो छातापुर विधानसभा के जो बच्चे हैं जो खेल कूद में आगे जाना चाहते हैं, किस तरीके का वहाँ खेल कूद को आप बढ़ावा दीजिएगा? विधायक बने नहीं बने, वहाँ तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और खेल के माध्यम से भी बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना जिस एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसी एक्टिविटी में बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको प्रेरित करें। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऐसे बहुत ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे बेहतर कर सकते हैं, अपना गांव, समाज और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा सर, आपका स्कूल भी चलता है, आप किस तरीके से देखते हैं कि युवा को क्या करना चाहिए ताकि एक सफल इंसान बने? युवा के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए जी, और अपने प्रदेश में, अपने गांव में जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के लिए कुछ न कुछ आपकी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर रह रहे हो या किसी अन्य जगह रह रहे हो, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के लिए कुछ न कुछ आप ज़रूर कीजिए। और बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सफलता मिल रही है, आगे भी सफलता मिलेगी। अपने प्रदेश में काम कीजिए, अपनी पहचान इसी मिट्टी पे बनाइए। अच्छा, आखिरी सवाल, मान लीजिए कि अगर आप चुनाव में अब आ रहे हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पार्टी के साथ है, उस पर धावा लगा हुआ है कि सहनी का पार्टी है, क्या मुकेश सहनी ब्राह्मण को लाकर? पार्टी किसी एक जाति से नहीं चलता है। यदि ऐसा सहनी का पार्टी होता तो हमको ज्वाइन ही नहीं कराते। हम तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब मुद्दों पे हमारे नेताजी से कई बार बात हुई है और उन्होंने मुझे सब चीज़ समझाया है, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नीति बनाना है। उन सब मुद्दों पे बात हुई है। पार्टी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से नहीं चलता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो वंचित लोग हैं उनको समानता की बात करते हैं और करना चाहिए भी। ये कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता है कि जो पिछले पायदान पे लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा पीछे हैं या उनको कभी किसी समय में उनको एक वंचित समाज मानता था, उन सब लोगों को आगे लाने की जरूरत है, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इतना व्यस्तता आपका जीवन है, उसमें आप हमेशा छातापुर जाते हैं, आपका जहाँ घर है वहाँ आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मूल समस्या है जिसको दूर करना चाहिए? देखिए, वहाँ जो बेसिक ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कॉलेज नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, अभी भी लोग चचरी से पुल पार करते हैं, घटना दुर्घटना भी हो जाता है। इन सब चीज़ों की वहाँ एक कॉलेज का निर्माण हो छातापुर में, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ। तो बिना पद पर रहे हुए भी तो आप इतना साल से स्कूल कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशन है, कर रहे हैं लेकिन लिमिटेशन है। और हम लोग पार्टी में आए हैं, इसी चीज़ की लड़ाई के लिए आए हैं कि वहाँ की लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ की आवाज़ बनेंगे, वहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हाउस तक पहुँचाएंगे। हम पहुँचे या हमारे साथी पहुँचाए। सर, जाते जाते बिहार की जनता से और ख़ास करके छातापुर के विधानसभा के लोगों को क्या कुछ कहिएगा? छातापुर के लोगों को हम बहुत प्रणाम करते हैं और आपके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आपके सपोर्ट से यहाँ पहुँचे हैं। ये संजीव मिश्रा अकेले नहीं कर सकता था, ये सब चीज़ आपके ब्लेसिंग से ही हुआ है। और बिहार के जितने भी यूथ हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने प्रदेश में काम कीजिए, यहाँ लोगों को रोज़गार दीजिए, यहाँ के पलायन जो यहाँ तेज़ी से हो रहा है उसको रोकिए और यहाँ अपने समाज के बारे में सोचिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो आप संजीव मिश्रा जी को सुन रहे थे, विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं और समाज सेवी है, पैनोरमा ग्रुप के CMD भी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिजिटल प्लेटफॉर्म के फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।